बच्चों, आज जैक के द्वारा क्लास 9 का एग्जाम स्टार्ट हो गया, जिसमें आज आपका पहला पेपर था हिंदी सब्जेक्ट का। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन जो थे उनके सही आंसर क्या होने वाले हैं, और आप भी अपने आंसर्स यहाँ से मिलाते रहिएगा। मिलाने के बाद हमको भी बताइएगा कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको एक गद्यांश दिया हुआ है जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक है, इस गद्यांश से संबंधित है। आपने इस गद्यांश को पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला है, शिष्टाचार किसका द्योतक है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका संस्कृति का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर जो शिष्टाचार का अर्थ है वो है सभ्य आचरण। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है, तो आंसर हो जाएगा यथा योग्य आदर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसका आचार विचार शिष्ट होता है, तो आंसर बनेगा जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार शिष्ट होता है। फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के लिए फिर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है। ये पद्यांश पढ़ करके आपको ये आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इस पद्यांश में एक शब्द आया है बटोही, इसका अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राही। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, तो आंसर हो जाएगा पथ की पहचान करने की बात कही है। क्वेश्चन 7 में कह रहा है हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है, तो आंसर है विश्वास करके इस पर खड़ा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, तो आंसर हो जाएगा मूक होकर बहुत कुछ बोलती है। अगला क्वेश्चन है 9, कह रहा है विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा चौथा वाला विकल्प विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आंसर सही होगा सामाजिक। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा ई, ये प्रत्यय लगा हुआ है, तीसरा वाला विकल्प। सूक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है, तो सु प्लस उक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य है आपका मीरा ने भजन गाया है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए निम्न में से फूल का पर्यायवाची सुमन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में प्रसाद प्रसाद का जो सही शब्द युग्म है इसका सही अर्थ होगा कृपा महल। अगला क्वेश्चन है 19, सरल का सही विलोम शब्द हो जाता है वो कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, घोड़े बेचकर सोना का जो ये मुहावरा है इसका अर्थ होगा आपका निश्चिंत होकर सोना। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आपके लिए 21 से 24 के लिए फिर से आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको ये आंसर देने हैं। तो कह रहा है 21 में प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ जो है मुझे किसको कहा गया है, तो यहाँ पर आपको मुझे कैदी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कैदी का संसार कितने फुट का है, तो आंसर होगा 10 फुट का है। क्वेश्चन 24 में कह रहा है रणभेरी का अर्थ क्या होता है, तो रणभेरी का अर्थ होगा युद्ध का बाजा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए अब देखिए एक कह रहा है कि इसके निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। कह रहा है 25 में कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, तो आंसर होगा ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 26, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की, तो आंसर होगा पीपल के वृक्ष ने जुहार की। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, तो खुला ग्राम है। अगला क्वेश्चन 28 कह रहा है एक बीते के बराबर क्या है, तो आंसर होगा चना है, एक बीते के बराबर चना है। फिर आगे कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो इसको पढ़ लीजिए और सही आंसर अब करते हैं 29 का। सलीम अली कौन थे, तो आंसर होगा पक्षी विज्ञानी थे। क्वेश्चन नंबर 30, जटिल प्राणी किसे कहा गया है इस जो पैसेज में, कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षी को। अगला क्वेश्चन है 31, नैसर्गिक का अर्थ क्या है, तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है 32, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो आंसर हो जाएगा सांवले सपनों की याद पाठ का ये आपका गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है दोनों बैलों का मालिक कौन है, तो आंसर हो जाएगा झूरी।
क्वेश्चन नंबर 34, नाना साहब की पुत्री का नाम था। तो इसमें देखिए कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। आंसर हो जाएगा देवी मैना। क्या उनका नाम था? तो देवी मैना नाम था, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? तो आंसर है विदुषी बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो आंसर हो जाएगा शीरिष के वृक्ष पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी। इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो ये आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज है ये। क्वेश्चन नंबर 38 भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो आंसर हो जाएगा माटी वाली पाठ का ये लाइन है। आगे कह रहा है 39 में उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो आंसर है पान की तस्तरी लेकर के आती है। क्वेश्चन नंबर आगे है 40 नंबर कह रहा है माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या सही? ये हो जाएगा टिहरी शहर का वर्णन हुआ है। तो बच्चों आपने इस तरीके से हिंदी के जो 40 क्वेश्चन थे उनके सही आंसर देखे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए और इसको लाइक भी करिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।